आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा था कि आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन ठीक एक दिन बाद नरेंद्र मोदी अपनी जेब में टॉफियां लेकर इटली चले गए। ये किस तरह का मजाक है? जाने से पहले कहा, इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है, ईरान में अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, 20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। अब देखना, नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार बताए जाने पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पलटवार किया। नितिन नवीन ने कहा कि राहुल ने जनता का अपमान किया है, राहुल को अपने बयान की कीमत चुकानी होगी। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से
यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीजों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को भारत आने का निमंत्रण दिया है। इटली दौरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगले साल भारत इटली संबंधों की 80वीं वर्षगांठ पर संस्कृति का वर्ष मनाया जाएगा। अगले वर्ष भारत और इटली के संबंधों की 80वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ईयर ऑफ कल्चर मनाया जाएगा। इससे हमारे सांस्कृतिक संबंधों को और ताकत मिलेगी। इटली में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय मूल के लोग हमारे संबंधों की जीवंत कड़ी है। उनकी देखरेख के लिए प्राइम मिनिस्टर मेलोनी और इटली के लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। 3 साल पहले किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के लोगों के बीच आवाजाही बढ़ी है। हम यह विन विन सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। नेट यूजी के री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार अब पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने पर विस्तार से चर्चा हुई। विशा शर्मा की मौत के मामले को लेकर उनके परिजनों ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम ने परिवार को आश्वासन दिया कि सीबीआई को मामले की जांच के लिए अनुशंसा की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोर्ट ऑर्डर देता है तो फिर से शव का पोस्टमार्टम जरूर होगा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ी चेतावनी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। जिनपिंग ने चेतावनी दी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता पर बड़ा असर पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव अमेरिकी संसद में पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। प्रस्ताव पास होने के बावजूद इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और स्टेजेस से गुजरना होगा। अगर ये प्रस्ताव कानून बनता है तो ट्रंप सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। 20 मई को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 522 रुपए गिरकर 1,59,000 रुपए हो गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,411 रुपए कम होकर 2,67,000 रुपए पर आ गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वे 230 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। ये दावा फैनेटिक स्पोर्ट्स और हुरून इंडिया की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2026 का 65वां मैच आज खेला जा रहा है। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में हो रहा है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में जीतना होगा। तो ये रही आज के टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।